नमस्कार, वेलकम टू सर विद्या क्लासेस IQ। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो डाली थी रिगार्डिंग SSC GD की, तो उसके ऑनलाइन फॉर्म जो है फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 5 ऑफ सितंबर से अप टू 14 ऑफ अक्टूबर तक ये फॉर्म फिलिंग रहेगी। अगर मैं बात करूं CAPF में ये सिलेबस क्या होगा एग्जामिनेशन का, उसके बाद आपका क्या देखने को मिलेगा, PST किस तरह की होगी, रनिंग वगैरह वगैरह सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहली तो बात यही बता दूं, जो मेनली आपको मैंने बताया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुकी है, दैट इज 5 ऑफ सितंबर से 14 ऑफ अक्टूबर तक। और आपको पता है जैसे जनरल कैटेगरी है उसकी फी 100 रुपीज है, और जो आपकी रिजर्व कैटेगरी है उनकी कोई भी फी नहीं है, एंड फीमेल। तो वैकेंसी की बात करें तो 39,000 के करीब आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन की कि एज रिलैक्सेशन जो है वो किस किस को मिलेगी, जैसे SC और ST की 5 इयर्स है, OBC की 3 इयर्स है, और एक्स सर्विसमैन की 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर चिल्ड्रन राइट जो हुए थे गुजरात राइट 2002 में, उसमें अगर किसी के डिपेंडेंट मतलब गार्डियंस की अगर डेथ हो जाती है तो उनको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, और 8 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी आपको उनको जो OBC कैटेगरी में है, और जो EWS या अनरिजर्व कैटेगरी में उनको 5 इयर्स की मिलेगी, और SC और ST को कितनी ही मिलेगी, दैट इज 10 इयर्स रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगी किसके रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन एज। अगर मैं अब बात करूं तो अब हम बात करेंगे मेनली किसके बारे में, जो कि आपकी सिलेबस क्या है, सिलेबस क्राइटेरिया क्या है, उसके अलावा आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप देखो सबसे पहले जो आप कैटेगरी अगर आप मेंशन करते हो कि मैं ST हूं, OBC हूं, जो सबसे ज्यादा गलतियां मैक्सिमम बच्चे करते हैं, तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। इन्होंने स्पेशल मेंशन किया हुआ कि अगर आप मान लो आज आप फॉर्म लगा रहे हो SSC GD का, और आपके पास ST सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करना पड़ता, ना OBC कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना, लेकिन आज की डेट में अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आप लिख रहे हो मेरी कैटेगरी ST, लेकिन आपके पास एक्चुअली आपके पास वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं, आप फर्दर 10 दिन या 2 दिन के बाद बनाते हो, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इवन अगर आप फाइनल लिस्ट में आते भी हैं तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उसमें आप क्या हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन डेट फॉर क्लेम SC ST OBC स्टेटस और एनी बेनिफिट फी कंसेशन रिजर्वेशन एज इलेक्शन विल बी क्लोजिंग डेट फॉर रिसेप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/10/2024। और इवन ये भी याद रखना कि जब आप फॉर्म लगा रहे हो तो उससे पहले आपके पास वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी 10th लेवल की है, तो आपको स्टैंडर्ड लेवल मतलब 10th तक ही आपको चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगर किसी ने NC सर्टिफिकेट C है तो इसको बोनस मार्क्स मिलेंगे, जैसे 5% मैक्सिमम मार्क्स की, B वालों को मिलेंगे 3% और A वालों को मिलेंगे 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। अगर मैं बात करूं तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, जो मैंने आपको बता दिया 100 रुपीज है। रिजर्व नॉन रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी को रिजर्व के लिए कोई भी फी नहीं है, एंड फीमेल के लिए भी कोई भी फी में पेमेंट बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेंटर्स, तो अपने अपने रीजनल सेंटर्स हैं, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है जम्मू एंड कश्मीर, तो वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब आगे आपके पास सिलेबस जो CBT होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास टाइम है कि आप इसी समय प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें अपनी, जो कि आपका सिलेबस, क्योंकि SSC साथ में ही नोटिस में रिलीज कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेगी। GI है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मतलब दोनों आपको देखने को मिलेंगी 40-40 मार्क्स की। तो 40 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होगी, जो इंग्लिश चूज करेंगे उनके लिए, और कंपलसरी नहीं है, ये आपकी एडिशनल है। जो इंग्लिश में देना चाहते हैं वो इंग्लिश में दे दें, जो हिंदी में देना चाहते हैं वो हिंदी में दे दें, लेकिन सिर्फ किसको, कौन सी एक लैंग्वेज को छोड़। ठीक है, तो अगर जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात हुई तो आपको इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 सभी के आएंगे, तो टोटल आपके क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन, जो कि आपके होंगे 160 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, दैट इज 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो अगर मैं डिटेल में सिलेबस डिस्कस करूं तो मेनली आपको जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या जो मेन चीजें आप पढ़ते हो रीजनिंग में, वो चीजें आपको जैसे विजुअल मेमोरी मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आपको देखने को मिलेगी। जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम करंट अफेयर को पढ़ो, स्टैटिक जीके पढ़ो थोड़ा बहुत, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल पर ही पूछा जाता है, जो 10th लेवल तक आपने किए। और CBT की सबसे मेन चीज क्या है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने, क्योंकि CBT में सबसे बड़ी कमजोरी बच्चों की क्या होती है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते।
तो टाइम की वजह से क्या होता है कि बच्चे अपना आता हुआ एग्जाम भी वो कंप्लीट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनके पास टाइम मैनेजमेंट करने का कोई तरीका नहीं है। तो सबसे पहले क्या किया करो, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जितने मॉक लगा सकते हो उतने मॉक आप लगाओ। मॉक लगाने से क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक, और इंग्लिश हिंदी आपको देखने को मिले। अगर मैं पीएसटी या पीईटी की बात करूं तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो इसकी मैं अगर बात करूं तो जो मेल है, मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट्स में, और फीमेल को 1.6 मतलब 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। और ये किन कैंडिडेट्स के लिए, जो लद्दाख रीजन को छोड़कर आपके आते हैं, और जो लद्दाख रीजन में आते हैं दैट इज 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स में, और 800 मीटर इन 5 मिनट्स में फीमेल के लिए। तो ये कुछ आपका क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हाइट की, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है तो उसके लिए 170 मेल की और 157 फीमेल की चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी लाइक आपका कोई भी कैंडिडेट अगर वो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है तो मेल की 162.5 और फीमेल की 150। और अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, जो आपको नॉर्थ 7 सिस्टर्स में आता है, तो उसकी बात करूं तो 157 मेल की है और 147 फीमेल की है। और उसके बाद मैं बात करूं जो एक्सट्रीमिस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे छत्तीसगढ़ की कुछ, ठीक है, लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो वहां पर 160 और 147। मेन याद रखो जहां जम्मू कश्मीर में जो अनरिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, जैसे अभी आपको पता, जैसे अभी क्या हुआ था कि आपको कुछ कैटेगरीज को रिजर्व में रखा गया, रिजर्वेशन मिली थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, जैसे पहाड़ी एथनिक ग्रुप हो गए वो लोग, उसके बाद कुछ डोडा किश्तवाड़ के रीजन थे वहां के लोग, गद्दी ब्राह्मण जैसे, उनको क्या मिला रिजर्वेशन, तो वो किसमें आ गया, एसटी में आ गया। इसके अलावा कोई भी जम्मू एंड कश्मीर से अनरिजर्व कैटेगरी में आता तो उसको हाइट रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगी, दैट इज 165 मेल के लिए और 155 फीमेल के लिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जो आपको याद रखने। इसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, फॉर्म फिल करने। अब चेस्ट की बात करूं तो मेल की अनएक्सपेंडेड जो है 80 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपेंशन कितना चाहिए 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो आपको फिजिकल के लिए चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि फिजिकल से पहले आपको किसके लिए प्रिपेयर होना है, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, मतलब जो रिटर्न एग्जाम है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। उसकी प्रिपरेशन कैसे, आपको सिलेबस पता है तो एक एक टॉपिक करके आप पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, बुक्स ले लो, तो उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो ताकि धीरे धीरे, अभी आपके पास टाइम है, मोस्टली एग्जाम जो होगा वो फेब के मंथ में आपको देखने को मिलेगा, जो एसएससी जीडी का जो ट्रेंड चलता है कि वो फेब या जैन के एंडिंग या फेब के स्टार्टिंग में वो एग्जाम लेना स्टार्ट कर देंगे आपके जीडी के। तो अभी आपके पास टाइम है मोर देन आपके पास 4 to 5 मंथ्स है, तो इनमें आपने क्या करना है, कवर करना है सारा का सारा सिलेबस। और लास्ट एक मंथ उसमें आपने मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने, एक मंथ आपने कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। बच्चों को आता सभी को है, मैं क्योंकि ये इतना कोई हाई लेवल का एग्जाम नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे इसमें फॉल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है बच्चों की, कि वो बच्चे अपनी स्पीड मैनेजमेंट नहीं कर पाते, आपके टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और इसी वजह से टाइम निकल जाता है और आपका एग्जाम आधे में ही रह जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट करनी। थैंक यू।